क्वेश्चन है ए सम बिकम्स 3200, यानी कि ये गिवन है अमाउंट मिश्रितन, ठीक है, इन 5 ईयर, ये हमारा टाइम ऑन एस आई एट द रेट ऑफ 12%, ये हमारा आर हो गया। फाइंड द सम निकालना है, तो एक फार्मूला लिखाया था कल, ए इजिकल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, यही था, ठीक है। ए की वैल्यू 3200 गिवन है, पी निकालना है 1 प्लस आर इंटू टी 12 इंटू 5 60 अपॉन 100 0, और ये हो जाएगा हमारा 3200 इक्वल टू पी, ये हो गया 16/10, तो ये 3200 इंटू 10 अपॉन 16, 16 पूजा यानी कि 2000, ये क्या आ गया हमारा, कोई बात नहीं। देखो, और इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, थोड़ा सा सिंपल देंगे। देखो, ये रेट दे रखा था, ठीक है, 12% और 5 ईयर टाइम दे रखा है। अगर 12% से 5 एक ईयर में 12% लग रहा, तो 5 ईयर में कितना लगेगा, 12 इंटू 5 यानी कि 60% लगेगा जाके। 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आ जाएगा, यानी कि 5 ईयर में 60% लग जाएगा। अगर कोई भी वो है प्रिंसिपल है, वो हमारा 100 होगा, और 100 पे 60% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 60%, यानी कि कितना, 160 हो गया, है ना। 160 की वैल्यू ही गिवन है, ये 3200, 160 इजिकल टू 3200, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या, 3200 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 की वैल्यू करेंगे तो 100, यानी कि आ गया 2, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन ये मन में कर लोगे, 60 प्लस 100 160 हो गया, 160 को डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई 2 0 और लगा दो, बस सिर्फ इतना करना होगा इसमें, इस मेथड से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सम ऑफ रेट्स 1800, ये दे रखा है टी, बिकम्स रेट कितना, ये दे रखा अमाउंट इन टी ईयर्स ऑन एस आई एट द रेट ऑफ 15%, 15% ये हमारा आर हो गया, पर एनम फाइन टी फाइन करना है। तो पहले तो टी तो तब फाइन कर पाओगे जब हमें इंटरेस्ट बताओ, तो एस आई निकालेंगे। एस आई कैसे निकाल सकते हैं, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2475 माइनस 1800, यानी कि 675, ये हमारा क्या आ गया, एस आई, ठीक है। अब ये फार्मूला लिखाया था टी इसके टाइम एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर, एस आई 675 है इंटू 100 डिवाइड बाई 80 इंटू आर हमारा 15, ये 100 है, ये कट गया, और 15 4 जा 5 जा 9 2 जा 9 5 जा, तो ये 5/2 यानी कि 2.5 2.5 ईयर ऑप्शन में कोई है, तो ये 5.5 आधा महीना, आधे महीने का मतलब कितना हो गया, 6 मंथ, मतलब आधा ईयर 6 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन 0.5 का मतलब हाफ। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 मंथ, 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिखाया था हमने, अमाउंट इज इक्वल टू लिखाया था प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये लिखाया था। तो अब एस आई निकालना है, पी हमको मालूम, अमाउंट मालूम है, तो अमाउंट माइनस पी हो जाएगा, पी इस साइड आएगा, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया हमने,
सिंपल इंटरेस्ट 675 हो गया। बात नहीं, फॉर्मूला लगा दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3, ए सम ऑफ रेट्स 800 गिव्स रेट 200 मोर सिंपल इंटरेस्ट देन 600, यानी कि ये भी पी है और ये भी हमारा पी। इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इससे ज़्यादा मिल रहा है, इस पे कितना 200 रुपये ज़्यादा, और बोला है कितने ईयर में, 8 ईयर में, और बोला गया सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों के केस में सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। ठीक, पहले देखते हैं बेसिक से, देखते हैं एस आई ये मान लेते हैं 1, ये वाला 800 रुपये वाला। ठीक है, तो ये निकालेंगे फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P हमारा 800 इंटू आर हमारा क्या नहीं मालूम, P8 अपॉन 100, यही होगा। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर दो, नहीं तो ऐसे ही बना लेने को। देखो सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, तो ये हो गया 8 8 जा 64 आर, ये निकल गया है। ठीक, S2 यानी कि 600 वाला। ठीक, इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 600 इंटू आर इंटू 8 अपॉन 100, 48 आर, ये आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है, इससे 200 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 64 आर माइनस 48 आर इजिकल टू 200। तो यहाँ से आर कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लो, या फिर ऐसे ही सीधे माइनस कर सकते हैं। 40 माइनस 8 6 और 5 माइनस 4 1, यानी कि 16 आर इजिकल टू 200। तो यहाँ से आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 8। 100 अपॉन 8 का मतलब हो गया 12 इंटू 1/2%, क्योंकि 1/8 हमने लिखाया था परसेंटेज में 12.5% होता है, तो वही जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सीधा डायरेक्ट निकल के आ गया 12.5। और इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, एक और मेथड, वो उससे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, पहले कुछ चीज़ें देखो, क्या बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, टाइम दोनों के केस में कितना है, सेम है, 80 ईयर है। ठीक है, बस ये 800 रुपये है, ये 600 रुपये है। ठीक, अगर ये भी 600 रुपये होता और ये भी 600 रुपये, तो इंटरेस्ट 0 आता है ना, उनका कुछ ज़्यादा होता ही नहीं। तो ज़्यादा कितने किसकी वजह से है, ये 800 कितना ज़्यादा है, 600 200 रुपये। 200 रुपये पे इंटरेस्ट निकालेंगे 8% से 8 ईयर का, और कितना निकल के आना चाहिए, 200। ठीक है, तो 200 से 200 कट कर दिया, यानी कि आर इजकल टू क्या आ जाएगा, ये 100 इधर जाएगा, 100 अपॉन 8, यानी कि फिर वही 12 समझ में आया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम इफ मनी विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। खुद की 8 गुना हो जा रही है इन 35 ईयर। अगर हम P को मान लो x मान लो, ठीक है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है, 8 टाइम्स यानी 8x। तो ऐसा ही क्या होगा, a माइनस पी यानी कि 8x माइनस एक्स यानी कि 7x, ये हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे रेट निकालने के लिए, रेट यानी कि SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो SI हमारा क्या है, 7x इंटू 100 अपॉन P कितना है, x इंटू T कितना है, 35 है। x से x कट गया, 7 7 5 4, तो अब इसे कट कर दो 20 यानी कि 20%। ऐसे नहीं करना था, अगर इस तरह से नहीं करना है, दूसरे मेथड से, दूसरे क्या, इसको
कोई इसमें कुछ वैल्यू दे नहीं रखी है, ना पे की वैल्यू दे रखी है ना किसी और चीज़ की, बस बोला गया है 8 टाइम्स। तो कुछ रियल वैल्यू ले लो। टी मान लो हमारा 100 हो गया, 100 ले लिया, तो अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना बोला 8 गुना 8 टाइम्स, यानी कि 800 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही कितना होगा ए माइनस पी, तो 100 माइनस 700 आ गया। ठीक है, बस फार्मूले में वैसे ही फार्मूले में फिर से रख देंगे, यानी कि आर निकालना है, तो हमारा हो गया 700 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 35 के 100 100 7 5 जा 5, ये हो गया हमारा 20%। ठीक है, एक और मेथड है, इससे भी शॉर्टकट क्या है कि जब भी बोला जाए, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा कि बोला गया है कि मनी विल बिकम 8 टाइम्स, 8 गुनी हो रही है खुद की। ठीक है, तो 8 गुनी हो रही है, तो जितना बोला गया उसमें से 1 माइनस करो। ठीक है, जितना गुना बोला गया, यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7 आ गया, और इसमें डिवाइड कर दो 35 से, तो 7/35, तो ये हो गया कितना 1/5। अब 1/5 को क्या बोला जाता है 20%, या फिर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से करो तो 20% आ जाएगा, नहीं तो 1/5 हमारा 20% होता है, परसेंटेज लिखा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, अंदाज बोरो टोटल रेट्स 15,000, ठीक है 50,000 फ्रॉम 2 बैंक्स ए एंड बी ऑन एसआई, टोटल ए और बी बैंक से। ठीक है, ये नहीं बताया ए बैंक से कितना लिया, बी बैंक से कितना लिया, लेकिन ए और बी से टोटल लिया है, वो अमाउंट 15,000 है। ठीक है, 15,000। इफ द बैंक ए एंड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों चार्ज कर रहे हैं, एक ए कर रहा है 12% और पर एनम, और बी कर रहा है 20%। ठीक है, ए बैंक लगा रही है 12% पर एनम और बी बैंक 20% पर एनम रेस्पेक्टिवली, एंड अनुराग पेड 2560, यानी कि 2560 रुपये, ये इतने रुपए टोटल एसआई है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, देन फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय अनुराग फ्रॉम बैंक बी, बैंक बी से उसने कितना अमाउंट उसने बोरो किया। ठीक है, तो हम कैसे मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ए बैंक से ए रुपए लिए, ठीक है, प्लस बी बैंक से बी रुपए लिए, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 15,000। ठीक है, ए प्लस बी यही दे रखा है। ठीक, अब एसआई निकालते हैं, एसआई ए बैंक पर एसआई हमारा क्या होगा पी इंटू, पी हमारा ए दे रखा है, ए इंटू आर, हमारा आर 12% है, इंटू 100 अपॉन, नहीं सॉरी 100 टी होगा, कितने ईयर के लिए बोला गया 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर बोला गया, तो यहाँ पर 1 अपॉन 100। ठीक है, इसको चाहो तो कट कर दो, नहीं तो इतना ही लिखा रहने दो, 12A अपॉन 100। ठीक है, बैंक बी से, बी बैंक पर एसआई कितना होगा बी इंटू 12, यहाँ पर इसका 20 दे रखा है, 20 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 100। ठीक, अब ये इंटरेस्ट प्लस ये इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना दे रखा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12A अपॉन 100 प्लस 20B अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2500। ठीक है, ये अपॉन में सेम है, तो डायरेक्ट ऊपर वाला ऐड कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया 32, सॉरी यहाँ पे ऐड क्यों होगा, सॉरी 12A और 20B, ए और बी है, यहाँ से ए और बी में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ए को हम क्या लिख सकते हैं 15,000 माइनस बी, ये लिख सकते हैं, तो इसमें रख देते हैं।
12 इंटू 15,000 माइनस बी अपॉन 100 और प्लस 20 अपॉन 100 इक्वल टू 2560। यहाँ पे दे रहे हैं 2560, ये हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 15,000 अपॉन 100 माइनस 12 अपॉन 100 प्लस 20 अपॉन 100 इक्वल टू 2560। ये माइनस के 12 भी, ये प्लस के 20, तो प्लस के 8 भी बचेगा, तो 20 में से 12 करेंगे 8 बचेगा, तो यहाँ पे तो ये बचा 8 बी अपॉन 100। ठीक है, और ये यहाँ से कट कर देंगे, 12 गुणा 15 कितना होता है, 1800 रुपये। ठीक है, प्लस 2560। अब ये 1800 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 8 की इसका 2 हो जाएगा। यहाँ पे से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 760 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 को डिवाइड में कर दो तो 8 से कर दो 9 और 4 बचा 5, यानी कि ये बी जो आया हमारा वो क्या है 9522। ठीक है, समझ में आया, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 ईयर, 10 ईयर में डबल हो रही है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ट्रिपल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रिपल कितने ईयर में होगी, ट्रिपल मतलब 3 गुनी। ठीक है, 2 गुनी हो रही है 10 ईयर में, 3 गुनी कितने ईयर में होगी। ठीक, फार्मूला लिखाया था ईयर t इजिकल टू x2 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू t2 निकालना था, इस तरह से लिखाया था क्या। तो हमारा x2 क्या है 3 गुनी 3 माइनस 1 अपॉन और x1 डबल 2 माइनस 1 इंटू t कितना है 10, तो ये हो गया 2 इंटू 10 अपॉन 1 यानी कि 10। ठीक है, इसको या तो इससे ही कर लो, इसको और मेथड से कैसे कर सकते हैं, जैसे t है हमारा डबल हो रहा है 2t हो रहा है कितने ईयर में 10 ईयर में, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, इसमें से इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 आएगा। ठीक है, और इसका 3 गुना होना है 3p, तो इसमें से माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू भी इससे 10 होगी और 10 प्लस 10 टोटल 20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट विच गिव्स इतने रुपए एज इंटरेस्ट, यानी कि ये हमारा SI है, रेट ऑफ 7%, ये R, इंटरेस्ट इन 7.5 ईयर। तो फार्मूले में रख दो, फार्मूले में निकालना क्या है अमाउंट P निकालना है, तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, तो ऐसा ही हमारा 63 और ये हो गया हमारा R हो गया 7% इंटू 7.5 कितना हो गया 7 दूनी 14 15 बटे 2, ये होगा 7 से काट दिया 93 900 और 3 9 5 से 60 हो गया और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँचेगा यानी कि 60 इंटू 100 इंटू 2, ये हो गया हमारा 12